हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको माय नेम इज निशा, सॉरी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का आए के क्वेश्चंस 13.3 ट्वेल्थ क्लास की प्रोबेबिलिटी जो मेरे यहाँ चल रही है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल कराया था। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रेडी करने के लिए पहले मुझे कुछ एग्जांपल बताने पड़ेंगे आपको। एक और एग्जांपल मैं आज अब बता रहा हूँ आपको। और ये एग्जांपल क्या कहता है, और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा ऐसा ही सेम, ठीक है। फिर आऊंगा मैं एक दो क्वेश्चन बाद उसमें बुक वाले क्वेश्चन पे। वन कार्ड हैज एन लॉस्ट, अच्छा एक कार्ड हमारा लॉस्ट हो चुका है 52 कार्ड्स में से। और चूज कार्ड इज एस, और जो चूज किया गया कार्ड है वो क्या है, हमें एक बिना मतलब ड्रॉन करना है, कार्ड निकालना उसमें से। और वो कार्ड क्या है, इक्का है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ जो लॉस्ट कार्ड है वो भी इक्का था, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। 52 कार्ड है जिसमें से इक्के 4 है और अदर 48 है, ठीक है ना। तो लॉस्ट जो इक्के की लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाय में 13 है, 48 बाय में 52 है, ठीक है। हो गया ये। अब क्या है लॉस्ट कार्ड, अच्छा हाँ क्या ना, बिना देखे हम निकाल रहे हैं। तो अब इस केस में इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्का एंड अदर की। पहले मैं कार्ड बता दूं इक्के और अदर कितने हैं अभी। अगर मान के चलिए पहला कार्ड जो लॉस्ट है वो इक्का है, तो अब इक्के कितने बचेंगे, 3। और अदर होंगे पूरे 48, तो 51 टोटल है, ठीक है ना। अच्छा मान के लो इस केस में भी मैं बात कर लूं, तो इसमें इक्के कितने बचे हैं, इक्के इसमें बचेंगे पूरे 4। और अदर क्या होंगे, अदर होंगे आपके 47, क्योंकि इक्के के अलावा कोई दूसरा लॉस्ट हुआ है तो 51। अच्छा इस केस में इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब जो हम निकालेंगे 3 बाय में 51। इसमें इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या नाम है, 4 है इक्के और 51 टोटल है, ठीक है ना। तो अब मैं कहूं जो ड्रॉन कार्ड इक्का हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मिनट में इसकी, हाँ ड्रॉन कार्ड इज इक्का, ठीक है। अब इसमें क्या नाम है, तो हमें देखना है जो लोस्ट कार्ड इक्का वाला था उसके साथ की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोस्ट कार्ड इज एस। ठीक है ना। डिनोमिनेटर अगर आप कॉमन लेंगे तो कट जाएगा इधर, तो इधर 1 बाय में 3 बच जाएगा और नीचे में बचेगा 1 इंटू में 3 और 12 इंटू में 4, 3 3 48 3 1 51 1 बाय में 17, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो क्या था, इक्का था। ड्रॉन कार्ड इक्का है मतलब निकाला है, और लॉस्ट कार्ड भी इक्का हुआ था उस केस में, ठीक है ना। ओके, ड्रॉन कार्ड इक्का और जो लॉस्ट कार्ड हुआ था वो भी इक्का ही था, वो वाली प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके मैसेज कर दीजिएगा। और तो स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल जो बनाया इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, कि जो चूज कार्ड है ऑफ स्पेड है, स्पेड आ जाए, और लॉस्ट कार्ड इनिशियली जो हुआ था वो स्पेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ स्टूडेंट, मैंने पहले आपको अभी एग्जांपल दिया है, तो कोशिश करिएगा उसका आंसर जिस बच्चे का आ जाए मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, बाकी दूसरे बच्चे भी उससे अपना आंसर मैच कर ले। अगर कोई इशू होगा, ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा बच्चों के आंसर्स में कि भाई मेरे 3-4 बच्चों ने बेचा सबके आंसर लगा रहे, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा करके, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा ना मान के लो मुझसे भी पूछ सकता है। अच्छा मैं ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना, इसका फायदा जब होता है जब पेपर में, जैसे कि 12वां क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, ये करना जरूरी है बच्चों को।
और एग्जाम्पल करने से फिर क्या होगा कि आपको ये चीज क्लियरिटी आएगी। और दूसरी बात है ना, एक माइंड बन जाता है आपका कि अगर नया क्वेश्चन आएगा तब भी मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको रेडी रहना चाहिए वैरायटी ऑफ चीजों को करने के लिए। अब एक बच्चे में माइंड में ये भी राइज हुआ कि भाई सर ये बताइए, यहाँ पे आपने जैसे मैंने एग्जाम्पल एक नया बना लिया है, अगर पिछले एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो हमने देखा कि भाई अगर इक्का खोया है तो और प्रोबेबिलिटी भी इक्के की निकाल रहे हैं हम आगे। बच्चा कहता है सर मान के लिए आपका खोया इक्का है मगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो किंग की, तब कैसे करेंगे? तो बेटा उसमें क्या होगा, फिर तीन लाइनें, तीन हमारी कैटेगरी बन जाएगी यहाँ पे, इक्का, किंग और अदर। तो उस हिसाब से होगा, मगर वो हमारे सिलेबस में देखने को नहीं मिलता। तो अब ओवर द लिमिट क्या है, इस तरह के विचारों के ना कोई एंड नहीं है, बहुत सारी वैरायटी बात बन सकती है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मगर ये भी है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है इस चीज को जानने में तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए या मैसेज करके इसे क्वेश्चन बना के खुद ही मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर आपको देने की। ठीक है ना, मेरा खूब इंटरेस्ट रहता है मगर मुझे सिलेबस का ज्यादा, सिलेबस से थोड़ा आगे जाने का मन रहता है, उससे ज्यादा आगे जाने का मन नहीं करता। अगर मुझे लगता है मेरा सिलेबस 100 है तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं 110, 120 या 130 तक चला जाऊं, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं 200 तक जाऊं उसके। ठीक ना, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे चीजों से। ठीक है, और मार्क्स स्कोर करना है तो हमें उसके सिलेबस के आसपास रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में अब क्या करा है मैंने, वन कार्ड हैज बीन लॉस्ट और चूज टू कार्ड्स बोथ आर डायमंड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, सारा खेल वही है, बस अब क्या है, दो कार्ड हम चूज कर रहे हैं। अच्छा मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन भी यही है, पिछला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ना, तो मैं डायमंड का एग्जांपल ना लेके कोई और एग्जांपल लूंगा। पैक ड्रोन का फाउंडर, हाँ बोथ आर डायमंड, बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 12 है, सेम ही है। तो मैं चलो इसे कर देता हूँ, इसके एक एग्जांपल और करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, ठीक है, आइए तो पहले वही वाली बात करेंगे हम, डायमंड कितने हमारे, डायमंड की प्रोबेबिलिटी। मेरी राइटिंग कभी कभी जल्दबाजी में बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। ये डायमंड लिखा है या अदर लिखे है भाई, मैं डायमंड दोबारा सही कर लिख देता हूँ। ठीक है, तो डायमंड हमारे कितने हो गए, 13, अदर कितना है आपके 39। प्रोबेबिलिटी क्या होगी लॉस्ट कार्ड की, प्रोबेबिलिटी इसकी है 13 बाय में 52, आई में 1 बाय में 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि इनमें से कोई लॉस्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3 बाय में 4। ठीक है, अच्छा ये दो काम हमारे, ये हमने बात कर ली, अगर डायमंड लॉस्ट हुआ है फिर अदर कार्ड लॉस्ट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी में निकाल ली। हाँ अब क्या हो गया इसमें, हाँ तो अब डायमंड कितने हैं, है आपके 12, और अदर कितने हैं 39, 51। अच्छा इसमें अगर मैं डायमंड की बात करूं और अदर की, डायमंड और अदर, डायमंड पूरे 13 है और अदर जो है 38 है, 51। ठीक है ना, ठीक है, हाँ तो ड्रॉन कार्ड, अच्छा पहले डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, 12 अपॉन में 39, ओ सॉरी 39 ग्राम 51। ठीक है, ओके मान के लो हम निकाल रहे पत्ते, और इसमें डायमंड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला डायमंड ये है। अच्छा दूसरा भी डायमंड आए तो उसके इसमें 11 डायमंड हो जाएंगे, 38 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 50, तो हो जाएगा क्या नाम है 11 अपॉन में 50। ठीक है, दो कार्ड है इस बार क्या है, एक कार्ड हमने निकाला वो डायमंड ही है। ठीक है, तो अदर कार्ड 39 रह जाएंगे, तो जो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ये मैं बात करूंगा इसकी। और इसमें आ जाइए, इसमें डायमंड निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला डायमंड के 13 अपॉन में 51। ठीक है, और ये अगर एक डायमंड निकल गया 12 बचेंगे और 38 होगा, ये होगा 12 अपॉन में 50। आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड टू ड्रॉन कार्ड
11.50। ठीक है, आइए अब कहता है इनिशियली जो डायमंड लॉस्ट हो जाए उस केस में निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको हम ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारे डिनोमिनेटर कॉमन होके कटने वाले हैं। ठीक है, आइए जा, तो मेरे पास जगह थोड़ी यहीं पे ही है और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, मैं कर देता हूँ इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड। एक बार देख लो, एक बंद हो जाता है बीच बीच में यार। डायमंड, चलिए तो मैं इसमें बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ डॉगी भोग रहा है, इसलिए डॉगी का टेंशन ना ले, मैं इसे इसको कट कर दूंगा। डॉगी ने थोड़ा सा ऐसे परेशान सा कर रखा है यहाँ पे, मगर कुछ जगह डॉगी अच्छे भी हैं, चोरों से हमारी रक्षा करते हैं। कुछ डॉगी जो है बड़े क्रूअल टाइप के होते हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बच्चे बूढ़ों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ ही होते हैं ऐसे डॉगी। मैं यहाँ थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा पहले इसको। ठीक है, बाकी डॉगी बढ़िया होते हैं। 4, 51, 50 ये कॉमन लिया जाएगा इसमें से। चलो मैं कॉमन ले भी देता हूँ, कहीं कुछ बच्चों को परेशानी हो जाए इसमें। 4, 51 एक में लिखता हूँ 50। ठीक है ना, 12 इंटू 11, 4 इंटू 51 इंटू 50, ठीक है ना, 132 और 3 इंटू 156, 2 बात 36, 86 रुपये 3 और बात 15। ठीक है, ठीक है, और देखिए मैंने है ना कॉमन ले लिया है और ये पूरा इससे कट जाएगा और ये दोनों ऐसे ही रहे, इनका मल्टीपल और इसका मल्टीपल यहाँ लिख दिया मैंने। ये हो गया 132, 132 और ये 132 प्लस 156 इंटू में 3, तो 18, 45, 468 आई थिंक, 468। ठीक है, 132 और ये जाएगा 0 और ये जाएगा आपका 600। ठीक है, और ये कट भी रहा है, इतना 6 से कट रहा है मुझे दिख रहा है, या 12 से कट रहा है, 12 12 12 0। मेरा 11/50 आंसर आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस आंसर को, आप इतना नोट करिए। बहुत कम चांस है कि गलत होगा, मगर चांस तो होता है, चाहे 1% भी तो ना हो चांस, तो चांस से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें चेक करना चाहिए इसके आंसर को, क्योंकि हमने पीछे देखा है सब कुछ सही करते हुए भी हमने चीज़ों को कहीं ना कहीं आंसर आने में मिस्टेक कर दिया था, तो ऐसा इसको नहीं करेंगे। ठीक है, नोट करिए, तो मैं पोस्ट करता हूँ, थोड़ा नोट करिए। हाँ जी, बिल्कुल आंसर ठीक है, मैंने आंसर चेक कर लिया है, आप प्लीज़ नोट करिए। मैं एक एग्जांपल और आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं ना एक एग्जांपल बना के देता हूँ आपको। ठीक है ना, आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा वीडियो को, और मेरे ख्याल से मेरा एक क्वेश्चन रह गया है जिसमें वो लैब वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसे रोक रखा है। उस पर भी मैं 2-3 एग्जांपल के साथ ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं ना, इसमें 1 कार्ड हैज बीन लॉस्ट, ठीक है, 2 कार्ड आर ड्रॉन, और बोथ डायमंड नहीं लेंगे हम इस बार ना, हम एस लेंगे इक्के। ठीक है, एस, और यहाँ पे भी एस लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आप इसको करिएगा एक बार, सेम ऐसे क्वेश्चन है, और थोड़ा जब गलत होगा तभी मुझे बताने में भी मजा आएगा। ठीक है ना, ओके। या मैं सोचता हूँ यार एक कर ही दूं इस एग्जांपल को, एक और दूंगा आपको, पहले ये कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, टाइम का तो ऐसे ही रहता है कम ज्यादा, कभी हो जाएगा हो जाएगा। फिर इस टॉपिक में ऐसा है ना, मुझे फिर कुछ नया कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आइए, मगर हाँ थोड़ा कम, मैं ज्यादा
थोड़ा स्पीड रखूंगा। देखिए जो लोस्ट कार्ड है वो इक्का हो तो लोस्ट या तो इक्का हो सकता है या अदर हो सकता है। इक्के की बात हुई तो इक्के के होने की प्रोबेबिलिटी 4/4 में इसमें मैं आपको क्या ही बता दूं। और इसमें आएगा इस बार 48। देखो इक्के 4 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारे अदर है। अच्छा अब इस केस में दोनों इक्के हो। अच्छा इक्के और अदर है कितने? अब अगर लोस्ट हो गया तो 3 ये है और 48 ये पूरे हैं 51, ठीक है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी कितना होगी? पहले इक्के की प्रोबेबिलिटी जो निकालने की होगी 3/51 और 2/50, ठीक है। और अदर, ठीक है। ठीक है तो इसमें जो है 4/51 और 3/50, ठीक है भाई। इसमें एक का निकले, पहले इक्का की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे इक्के की प्रोबेबिलिटी ये है। आइए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ड्रॉन कार्ड ऑफ एस, ठीक है ना। एस हो दोनों तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/51। एक मिनट, तो इसके साथ ही चलेंगे हम, क्या नाम है, ठीक है। इसको मैं 1/13 लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 4/13। नो 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 12/13, ठीक है। आइए तो 1/13 के साथ ये दोनों हैं 2/51 और 3/51। थोड़ा यार ये ज्यादा ही, थोड़ा सा स्पीड लेना चाहता हूँ तो मैं गलतियां हो जाती है मुझसे। चलो कोई बात नहीं भाई, एग्जाम में तो देखो ये थोड़ा इसी स्पीड से काम करना होगा आप लोगों को, अपना माइंड को इतना ताकतवर बनाना होगा। और होता है यार, अगर ना एग्जाम वाले टाइम में ना, दिन या एग्जाम वाले बच्चों में ना एक अलग की ताकत आ जाती है, जैसे माँ में आ जाती है। माँ बनने से जो लेडी है उसमें एक अलग प्रकार की ताकत आ जाती है, वैसे ही सेम यहाँ पे है कि बच्चा जब एग्जाम में बैठा था ना, मैंने देखा है अलग ही तरह की ताकत आती है उसमें, ठीक है। तो वही आपके साथ होगा, ठीक है। तो पैनिक वाली कोई बात नहीं, बस अपने आप को बेस्ट जितना स्ट्रॉन्ग बना सको बना लीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना बढ़िया है, ठीक है। आइए अब देखिए लोस्ट कार्ड डायमंड वो हुआ था एस, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसे भी 2 कर लीजिए, ठीक है। मैं ना कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए करिए कि हाँ सर ये मिस्टेक आपकी है, क्योंकि एक आधी मिस्टेक लिखने में हो जाती है। बोलता 2 हूँ, लिख देता हूँ सर 1 या 3 ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ लोस्ट कार्ड एस, तो ये हो गया 1/13 2/51। ठीक है तो अब इसमें डिनोमिनेटर देख रहे हो आप, कॉमन लेके काट सकता हूँ मैं, अब दिखाऊंगा नहीं कॉमन लेके, पीछे क्वेश्चन में दिखाया था, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि कॉमन पीछे से कट चुका है, ठीक है ना। 1 × 3 × 2 12 × 4 × 3, ठीक है। चलिए 6 प्लस 144 144 6 × 150, तो 6 1/25 इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको ही मैंने कर दिया है, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब मैं नया क्वेश्चन बनाने की मूड में हूँ, ठीक है। चलिए तो अब जो मैं आपको एग्जांपल बना रहा हूँ ना, इसमें क्या करिएगा, इसमें ना चूजन 2 कार्ड बोथ आर रेड, जो लोस्ट कार्ड हुआ है वो भी रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। मैं 3 भी लिख सकता हूँ, मगर क्यों लिखूं, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैं इस पे पकड़ मजबूत कराऊं ना। अगर कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया तो तीसरे में भी आ जाएगा, ठीक है ना। 3 कार्ड में भी आ जाएगा, 3 कार्ड में क्या होगा, ये 1 में, जैसे कि इसमें मैं 3 कार्ड रख दूं तो 1/49 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे इसमें चेंज हो जाएगा, 2/49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय स्टूडेंट्स।